द्वारा छात्र की पिटाई किए जाने का दावा भी किया जा रहा है। घटना का वीडियो सामने आने के बाद इलाके में चर्चा का माहौल है। हालांकि वीडियो की पुष्टि स्वतंत्र रूप से नहीं हुई है। मामले में पुलिस की ओर से अभी तक आधिकारिक बयान भी सामने नहीं आया है। की फर्जी रजिस्ट्री कराने वाले एक संगठित गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। प्रारंभिक जांच में केजे कर्मचारी केशव मिश्रा को पूरे फर्जीवाड़े का मुख्य साजिशकर्ता पाया गया है। आरोप है कि उसने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए फर्जी दस्तावेजों के आधार पर भूखंडों की रजिस्ट्री कराने में अहम भूमिका निभाई। जांच में सामने आया कि गिरोह मुख्य रूप से उन पुराने आवासीय भूखंडों की फाइलों को निशाना बनाता था जिनकी रजिस्ट्री सालों से लंबित थी। आरोप है कि दलालों के द्वारा उपलब्ध कराए गए फर्जी पहचान पत्र, जाली बैंक रसीदों और अन्य कूटरचित दस्तावेजों वाली फाइलों को केशव मिश्रा अपने हस्ताक्षर से स्वीकृति देकर आगे बढ़ाता था। मामले का खुलासा पनकी स्थित MIG भूखंड संख्या 3 की रजिस्ट्री के प्रयास के दौरान हुआ है। ये भूखंड संख्या 3 है, साउथ ईस्ट कॉर्नर योजना में रतनपुर विस्तार में। वहाँ पर एक जो है रमणी नाम की महिला के नाम से आवंटन था। तो उसकी फाइल से उसकी फ़ोटो को हटा के किसी अन्य महिला द्वारा रमणी बन के जो है वो रजिस्ट्री कराने का प्रयास किया जा रहा था। तो प्रकरण जो है उसमें विभागीय स्तर पर ही इस कमी को पकड़ लिया गया और उसमें संबंधित के विरुद्ध जो है FIR दर्ज कराने के लिए थाने पर पत्र भी प्रेषित किया गया है। और विभागीय स्तर पर भी जो है विभागीय एक जांच जो है टीम भी गठित की गई है जो इस प्रकरण की जांच कर रही है। लहरपुर तहसील के बसंतापुर गांव में शारदा नदी पर कटान रोकने के लिए बनाई गई 6 करोड़ 61 लाख रुपए की स्टड निर्माण परियोजना विवादों में है। ग्रामीणों का आरोप है कि साल 2024 से 25 में कटान से करीब 600 मीटर भूमि नदी में समा जाने के बाद सरकार ने बसंतापुर समेत आसपास के गांव की सुरक्षा के लिए परियोजना स्वीकृत की थी। ग्रामीणों के मुताबिक सिंचाई विभाग ने 3 अप्रैल 2026 से निर्माण कार्य शुरू कराया और 30 जून को इसे पूरा घोषित कर दिया। लेकिन 20 जुलाई को स्टड नंबर 4 के पास लगाया गया जियो ट्यूब नदी में धंस गया, जिससे करीब 300 मीटर स्टड प्रभावित हो गया और पूरी परियोजना की गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो गए। कटान ये जो है नदी करती है, जो बंधा बनाया गया था इस वर्ष, तो इस वर्ष का बंधा 6 करोड़ 61 लाख की लागत से बनाया गया, जो अभी बरसात भी शुरू नहीं हुई है और नदी में जो है ओवरफ्लो भी नहीं हुआ, पानी भी नहीं अच्छी तरीके से आया है और 300 मीटर बंधा क्षतिग्रस्त हो गया है। इसकी हम लोगों ने शिकायत सिंचाई विभाग को कई बार बताया, लिखित में भी दिया गया है और सांसद जी को भी अवगत कराया था कि ये बंधा जो है गुणवत्ता विहीन कार्य कराया गया है, इसमें ये टिकेगा नहीं। तो बरसात भी शुरू नहीं हुई और 350 मीटर बंधा
हट चुका है। अगली खबर लखनऊ से, जहां कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर एक बार फिर से तीखा राजनीतिक हमला बोला है। सोशल मीडिया पर जारी अपने संदेश में राजभर ने अखिलेश यादव से कुर्मी समाज को लेकर सवाल पूछते हुए आरोप लगाया कि वो पीडीए की बात तो करते हैं लेकिन कुर्मी समाज के मुद्दों पर दोहरा रवैया अपनाते हैं। और राजभर ने अपने संदेश में दावा किया कि उन्होंने पहले भी ये सवाल उठाया था लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं मिला। उन्होंने बिहार पुलिस के सिपाही अभिषेक पटेल, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और अपना दल के संस्थापक स्वर्गीय डॉक्टर सुनीलाल पटेल का उल्लेख करते हुए कहा कि इन मामलों में अखिलेश यादव का रवैया पक्षपातपूर्ण रहा है। अगली खबर है कानपुर से, जहां पर रेलवे ने ट्रेनों में टिकट जांच प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और विवाद मुक्त बनाने की दिशा में नई पहल की है। अब टिकट निरीक्षक यानी टीटी बॉडी वॉर्न कैमरे से लैस होकर यात्रियों की टिकट जांच करेंगे। इस व्यवस्था का उद्देश्य टिकट चेकिंग के दौरान होने वाले विवादों, आरोप प्रत्यारोप और अवैध वसूली जैसी शिकायतों पर प्रभावी निगरानी रखना है। व्यवस्था की शुरुआत प्रयागराज एक्सप्रेस और श्रम शक्ति एक्सप्रेस में ट्रायल के तौर पर की गई। रेलवे प्रशासन ने दोनों ट्रेनों के लिए 6 टीटी की टीम बनाई जो ड्यूटी के दौरान बॉडी वॉर्न कैमरे पहनकर टिकट जांच करेंगे। प्रयागराज मंडल में ये पायलट बेसिस पे 2 ट्रेन्स में अभी इस प्रक्रिया को चालू किया गया है। जो बॉडी वॉर्न कैमराज होते हैं, तो जितने भी टिकट चेकिंग स्टाफ ट्रेन्स में होगा वो एक कैमरा पहन के अपनी ड्यूटी करेंगे, जिससे कि अगर कोई कंप्लेंट आती है तो साक्ष्य के अभाव में कई बार उस पर जस्टिस नहीं हो पाता है, तो उसमें ये मदद करेगा और प्रॉपर बिहेवियर पैसेंजर के साथ भी सुनिश्चित करेगा। 2 गाड़ियाँ हैं, एक है प्रयागराज से दिल्ली प्रयागराज एक्सप्रेस जो प्रयागराज से चलती है, और श्रम शक्ति एक्सप्रेस कानपुर से दिल्ली जो कानपुर से चलती है। इन दोनों गाड़ियों में ये शुरू हो गया है करीब 25 जुलाई से, और धीरे धीरे इसको बाकी गाड़ियों में भी लागू किया जाएगा। आए दिन ट्रेनों में यात्री और टीटी के बीच अभद्रता और वसूली के आरोप लगते रहते थे, जिसको देखते हुए उत्तर मध्य रेलवे ने एक नई पहल चालू करी है। अब ट्रेनों में जो टीटी होंगे उनके कंधों पर बॉडी वॉल कैमरे होंगे। अगर किसी बात को लेकर टीटी और यात्रियों से कहा सुनी होती है या अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है या कि वसूली के आरोप लगते हैं, तो वो कैमरे में सारे रिकॉर्ड होंगे। ये जो पहल है कानपुर से दिल्ली जाने वाली श्रम शक्ति एक्सप्रेस ट्रेन और प्रयागराज तक जाने वाली ट्रेनों में यह पहल अभी रेलवे ने चालू करी। इसको देखते हुए आगे भी ये पहल कई ट्रेनों में लागू होगी। कानपुर से के न्यूज से मोहित पांडे, कानपुर।
और अगली खबर अमेठी से, जहां पर पवित्र सावन महीने की शुरुआत के साथ ही जनपद अमेठी पूरी तरीके से शिवमय हो गया है। जिले के प्रमुख शिवालयों में सुबह से ही भगवान भोलेनाथ के दर्शन और जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा है। मुकुटनाथ धाम, तपेश्वरनाथ धाम, बूढ़े बाबा मंदिर सहित अन्य प्रमुख शिव मंदिरों में भक्त लंबी कतारों में अपनी बारी का इंतजार करते हुए पूरे शुद्ध भाव से पूजा अर्चना कर रहे हैं। शिव भक्त भगवान महादेव का जलाभिषेक कर परिवार के सुख, समृद्धि, शांति और मंगल की कामना कर रहे हैं। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क है। सभी प्रमुख मंदिरों पर पर्याप्त पुलिस बल भी तैनात किया गया है। पवित्र श्रावण मास की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में जो पवित्र श्रावण मास है, कहा जाता है भगवान देवादेव महादेव की पूजा के लिए पूरा मास जो है जाना जाता है। निश्चित रूप से अगर कहा जाए तो श्रावण महीना का आज पहला दिन है। ऐसे में जो भक्तगण हैं वो मंदिरों पे सुबह से ही पहुंच रहे हैं, भगवान शिव की पूरा पूजा आराधना कर रहे हैं। और जो कांवड़ियों का जत्था है वो भी निकल के जो पवित्र पावनी माँ गंगा धाम है वहाँ से जल ला के भगवान शिव को अर्पित कर रहे हैं। फिलहाल ऐसे में मैं जनपद अमेठी के मुकुटनाथ धाम पर उपस्थित हूँ। यहाँ पे जो है भक्त सुबह से ही लगातार पूजा अर्चना कर रहे हैं और मैं अपने साथी सहयोगी से चाहूँगा कि वो दिखाएंगे किस प्रकार जो है भक्त निरंतर पूजा कर रहे हैं और कैसे जलाभिषेक कर रहे हैं। और कहा जाता है कि इस मंदिर की जो पौराणिक महत्ता है, निश्चित रूप से आदिकाल से यहाँ तक की जो पांडवों के समय से ही इस मंदिर की चर्चाएं हैं। यहाँ पे पांडव भी आए थे, वो पूजा किए थे। निश्चित रूप से अगर यूं कहा जाए तो यहाँ पे जो भी भक्त आते हैं अपनी मनोकामना लेके, भगवान भोलेनाथ उनकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। हमारे साथ इस मंदिर के पुजारी जी मौजूद हैं और इसकी धार्मिक पौराणिक महत्व के बारे में, और जैसे कि आज सावन मास का पहला दिन है, ऐसे में भगवान शिव को मनाने के लिए किस प्रकार से पूजा अर्चना की जा रही है और क्या विधि विधान है, हमारे साथ पंडित जी हैं, मैं इनसे बात करने का प्रयास करता हूँ। मैं शिव मंगलगिरी बाबा मुकुटनाथ का महंत हूँ। बाबा भोलेनाथ के इस सावन मास में आज सुबह से कम 2-2.5 हज़ार अभी तक 2-2.5 हज़ार आदमी जल चढ़ा चुके हैं। और यहाँ पर एक बहुत बड़ी मात्रा है कि जैसे कि ये पांडव कालीन का बताया जाता है। यहाँ पर मुकुट समर्पित किया था 5 पांडव आकर के, उस समय श्री कृष्ण भगवान भी मौजूद रहे थे। तो यहाँ बाबा भोलेनाथ को मुकुट समर्पित करके पूजा अर्चना की और अपनी विजय कामना की प्रार्थना की। अंत में बाबा भोलेनाथ के द्वारा उनकी विजय हुई। और यहाँ पर जैसे जो भी श्रद्धालु अपनी मान्यता मांगते हैं, उनकी मान्यताएं ज़्यादातर पूरी होती हैं और पूरी होने के बाद भंडारा आदि यहाँ पर होता रहता है। जी बिल्कुल। अभी जो मंदिर के महंत जी थे, पुजारी जी ने, उन्होंने यहाँ मंदिर की पौराणिक महत्ता के साथ साथ यहाँ में जो लोगों की आस्थाएं जुड़ी हैं, जैसे चाहे वो मोतिया बिंदु, कई प्रकार की जो आस्थाएं लोगों से जुड़ी हैं, निश्चित रूप से कई लोग यहाँ पे ठीक भी हुए हैं। पंडित जी के कथन के अनुसार वो दर्शन भी कर रहे हैं, कहीं किस प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आ रही है। राघवेंद्र पांडे, के न्यूज, अमेठी। अगली खबर अयोध्या से, जहां पर पवित्र सावन महीने के पहले दिन धार्मिक नगरी अयोध्या में आस्था का विशाल जन सैलाब उमड़ पड़ा है। गुरुवार सुबह तड़के से ही लाखों श्रद्धालु पवित्र सरयू नदी के घाटों पर पहुंचे, आस्था की डुबकी लगाकर भगवान शिव तथा प्रभु श्री राम का स्मरण किया। इसके बाद श्रद्धालु राम की पैड़ी स्थित प्रसिद्ध नागेश्वर नाथ मंदिर पहुंचे, जहां दर्शन और जलाभिषेक के लिए लंबी कतारें देखने को मिली हैं। पूरे मंदिर परिसर में दिन भर हर हर महादेव की जय घोष गूंजते नजर आए हैं।
अगली खबर लखनऊ से है, जहां पर राजधानी लखनऊ के नगराम थाना क्षेत्र स्थित समेसी पुल के पास इंदिरा नहर में एक युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। गुरुवार को राहगीरों ने नहर में शव फंसा देखा, जिसके बाद सूचना तत्काल ही नगराम पुलिस को दी गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सूचना मिलने के बावजूद पुलिस काफी देर तक मौके पर नहीं पहुंची, जिससे स्थानीय लोगों में नाराजगी देखने को मिली है। खबर है बलिया से, जहां पर जिले में गौ तस्करी के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सुखपुरा थाना पुलिस ने कार्रवाई के दौरान 14 पिकअप वाहनों को बरामद किया, जिसमें से 13 गौवंश लदे हुए थे। पुलिस ने सभी वाहनों को कब्जे में लेकर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार किए गए आरोपी बलिया जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों के रहने वाले हैं। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी आसपास के गांवों से कम कीमत पर गौवंश खरीदते थे और उन्हें नावों के रास्ते नदी पार कर बिहार ले जाकर बेचने का काम करते थे। श्रीमान पुलिस अधीक्षक बलिया के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी के पर्यवेक्षण में कल दिनांक 28/7/26 को सुखपुरा पुलिस द्वारा गौ तस्करों के विरुद्ध महत्वपूर्ण कार्रवाई की गई। इसमें 14 अदद पिकअप वाहनों के साथ 15 गौ तस्करों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 13 गोवंशों को सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया गया। इन उपरोक्त अभियुक्तगणों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। पूछताछ से सामने आया कि ये अभियुक्तगण आसपास के गांव से कम दामों में गोवंशों को खरीदकर बिहार नाव के रास्ते बिहार तस्करी कर देते हैं। गांव में से 3
1,32,639 लोग बाढ़ से अब तक प्रभावित बताए जा रहे हैं। प्रभावित जिलों में शिवसागर, चराईदेव, गोलाघाट, जोरहाट, नागांव, सोनितपुर और कामरूप ये जनपद शामिल हैं। लगभग 45,341.98 हेक्टेयर कृषि भूमि अभी भी जलमग्न बताई जा रही है, जिससे कृषि क्षेत्र को भारी नुकसान हुआ है। बाढ़ प्रभावितों के लिए कुल 81 राहत शिविर संचालित किए जा रहे हैं, जहां विस्थापित लोगों ने शरण ली है। इसके अलावा 34 राहत वितरण केंद्र भी खोले गए हैं। वर्तमान में कुल 32,477 लोग राहत शिविरों में शरण लिए हुए हैं, जिनमें शिवसागर में सबसे अधिक संख्या में लोग शामिल हैं। इसके बाद जोरहाट, गोलाघाट और चराईदेव का स्थान आता है। गोलाघाट जिले के नुमालीगढ़ में धनसिरी दक्षिण नदी अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बुलेटिन के अनुसार राज्य में 45,341.98 हेक्टेयर कृषि भूमि अभी भी जलमग्न बताई जा रही है। तो असम बाढ़ से बेहाल है। 622 गांव इस बाढ़ से प्रभावित हैं। अब तक 75 लोगों की इस बाढ़ में मौत हो चुकी है और लाखों लोग प्रभावित बताए जा रहे हैं। लगभग 3.5 लाख लोग इस बाढ़ से प्रभावित बताए जा रहे हैं। असम बाढ़ से 622 गांव पानी में पूरी तरीके से डूबे नजर आ रहे हैं और कई नदियां अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बहती नजर आ रही हैं। ये तस्वीरें देखिए, कितनी भयावह तस्वीरें हैं। पानी का रौद्र रूप, जल प्रवाह का ये रौद्र रूप आप देख सकते हैं। जो भी सामने आता है सब कुछ बहा ले जाने पर आतुर है ये जल प्रलय। तो नदियां अभी खतरे के निशान से ऊपर बहती नजर आ रही हैं। 622 गांव में अभी भी जलमग्न है ये गांव और 75 लोगों की अब तक मौत की खबर सामने आई है। लगभग 3.5 लाख लोग अभी भी इस बाढ़ से प्रभावित बताए जा रहे हैं। 87 राहत शिविरों, आपको बता दें 800 से अधिक राहत शिविर बनाए गए हैं। 87 राहत शिविरों में लोगों को फिलहाल ठहराया गया है। कई जिले जो है इससे प्रभावित बताए जा रहे हैं। 622 गांव फिलहाल इसमें। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का